ये जो फ्रॉड का मामला शादियों का जो चला था, शादियों नगीना थाने के मुकदमे में जिसको अरेस्ट किया गया था, वो स्थानीय प्रबंधक जो है रतन सिंह, उसने इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट पैसा बिल्कुल जो है मिलजुल के इन्होंने खाया था और वो पैसा गरीब आम लोगों का है, मजलूमों का है। हमने 2-3 मुकदमों में जो है अभी पैसे दिलाए हैं और वो नांगल शाहपुर गांव के थे वो बंदे। उसमें एक को 2,20,000 रुपए, एक को 1,10,000 रुपए। तो वकील साहब, एक बात यह है कि फिलहाल जो है कितने लोगों की जो है रिकवरी हो पाई है या फिर कितने लोगों का पैसा जो है वापस मिल चुका? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पिछले दिनों मेवात में गरीब बेटियों की शादी के नाम पर ठगी का मामला प्रकाश में आया था और अभी पिछले दिनों हमने आपको बताया कि उस मामले में कुछ लोगों का जो पैसा है वो वापस मिल गया है। उन लोगों का पैसा जिन्होंने दिलाया वो वकील साहब अरशद जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि अरशद जी ने ये मामला किस तरह से लड़ा था और कैसे उन लोगों का पैसा वापस हो पाया। स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। सर, हमारे दर्शकों को एक बार अपने बारे में बता दें। जी, मेरा नाम अरशद अली है और मैं फिरोजपुर जिला सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और जो ये मामला है जिसके बारे में आप मेरे से पूछताछ कर रहे हो, जिसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो, ये जो फ्रॉड का मामला शादियों का जो चला था, शादियों के नाम पर ठगी जो चली थी, उसमें सौमैनी मुकदमे जो नगीना थाने में दर्ज हुए हैं। मुकदमा नंबर 88 है, मुकदमा नंबर 99, 101, 102, 105 सौमैनी मुकदमेज हैं जो हमने जो सुपुर्ददारी कराई है। इसमें जो लोग हमारे पास आए, विक्टिम्स जो इसमें थे, जुबैदा है, स्वालिया वगैरह है, वो हमारे पास आए। हमने उसमें जो है केस को पढ़ा, रीड किया, उसको देखा कि इसमें कितने पैसे पुलिस ने जो है स्थानीय पुलिस ने रिकवर किए हैं। तो इसमें सबसे पहले इसमें मुकदमे नगीना थाने के मुकदमे में इसको अरेस्ट किया गया था। वो स्थानीय प्रबंधक जो है रतन सिंह, उसने इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में इसको रिमांड पे लिया और उससे रिकवरी की। वो जो रिकवरी हुई थी वो विक्टिम के पैसे रिकवर हुए थे, ठीक है जी। उस रिकवरी के पैसे के लिए वो हमारे पास आए कि जी हमारे पैसे किसी सूरत में मिल सकते हैं क्या। तो हमने उसमें एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की कि भाई ये विक्टिम्स हैं और इनको जो ये पैसा वापस दिलाया जाए। तो हमने एप्लीकेशन लगा के उसमें कोर्ट में अपना अर्जी लगाई और कोर्ट ने हमारे जो है केस को सही मानते हुए और हमें उसका प्रोप्राइटर मानते हुए प्रॉपर्टी का वो हमें रिलीज कर। तो वकील साहब, एक बात यह है कि फिलहाल जो है कितने लोगों की जो है रिकवरी हो पाई है या फिर कितने लोगों का पैसा जो है वापस मिल चुका है? अभी ये तो सुनिश्चित नहीं कर सकते हम कि कितने मुकदमों में जो है पुलिस ने रिकवरी दिखाई है। हमने 2-3 मुकदमों में जो है अभी पैसे दिलाए हैं और वो नांगल शाहपुर गांव के थे वो बंदे। उसमें एक को 2,20,000 रुपए, एक को 1,10,000 रुपए जुबैदा को, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मुकदमे दर्ज कराए थे और उनके मुकदमे में ही इनकी अरेस्टिंग हुई थी। लगभग मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा मानना है कि पुलिस ने 15-20 लाख रुपए समथिंग रिकवरी एक बंदे से दिखाई। अच्छा। और उसमें से हमें 3,30,000 रुपए हमने उनको दिला दिए। वकील साहब, देखिए ये मामला बहुत बड़ा है, बहुत से लोग इससे पीड़ित हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेवात में चीज है कि जो जेल चला गया उससे पैसा तो चला गया, ऐसे लोग मान के चलते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? ये भ्रम है लोगों का कि जो जेल में चला गया उससे पैसे रिकवर नहीं हो सकते, क्योंकि पैसे की रिकवरी पुलिस ने ऑलरेडी कर रखी है इन मुकदमों में, और जो नहीं हुई है वो भी होगी, क्योंकि इसमें और भी वांछित अपराधी बचे हुए हैं जो इसमें 22 नए मुकदमे में दर्ज हैं। उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी बकाया, उनकी गिरफ्तारी होना भी बहुत जरूरी है और स्थानीय पुलिस भरसक प्रयास कर भी रही है उनको अरेस्ट करने के लिए। उनसे भी रिकवरी होनी है, क्योंकि ये पैसा बिल्कुल जो है मिलजुल के इन्होंने खाया था और वो पैसा गरीब आम लोगों का है, मजलूमों का है। हमारा प्रयास है कि वो पैसा ज्यादा से ज्यादा उनके पास में उसी हिसाब से पहुंचे। वकील साहब, अभी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दरखास्त नहीं लगाई है या कंप्लेंट नहीं की है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको अपनी तरफ से ये सुझाव देना चाहता हूं कि वो इनके खिलाफ, ऐसे फ्रॉड और 420 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं और दर्ज करा के अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़े। उसमें कोर्ट में भी लड़ाई लड़े, इनको सजा दिलाने का काम करें, जो आइंदा के लिए समाज में इस तरीके से दूषित प्रदूषण ना फैलाए, ऐसे लोगों के साथ ठगी ना करें। तो वो लोग अपने अपने जुरिस्डिक्शन में मुकदमा दर्ज कराएं और इनको अरेस्ट कराने का काम करें। वकील साहब, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, जो उनके एजेंट लोग बाहर घूम रहे हैं कि जो मौलाना है उनकी आप जो फाइल आप लोगों ने लगाई है वो अगर वापस ले लेते हैं तो मौलाना बाहर आ जाएंगे,
और सभी के पैसे वापस कर देंगे, इस तरह की कोई उम्मीदें हैं क्या? ये इस तरह की 1% भी उम्मीद नहीं है। ये लोग किसी के पैसे नहीं देंगे, क्योंकि अगर देने वाले बंदे होते तो मुकदमा दर्ज होने से पहले ही ये फ्रॉड खुल गया था। वो लोग ऐसे कैसे उनको पैसे वापस कर सकते थे? इनके पास मौका था, टाइम था। अरेस्टिंग बहुत बाद में हुई है और लोगों ने मजबूर होकर मुकदमा दर्ज कराए हैं। किसी ने कोई शौक के लिए मुकदमा दर्ज नहीं कराया। ये टोटल बकवास है, फेक है। और अगर कोई मुकदमा दर्ज कराने से चूकेगा तो वो अपने आप को लॉस और नुकसान में। तो वकील साहब एक बात हो रहा है, अब तक फिलहाल जो है नगीना थाने के अंतर्गत कितने मुकदमे हो चुके हैं लगभग मेरे ख्याल से 10-15 FIR दर्ज हो चुके हैं नगीना थाने के अंदर। और जिन्होंने शिकायत दी है, कुछ एप्लीकेशंस एक साथ कलेक्ट करके उनको एविडेंस में जो है ले लिया है, उनको एज ए विटनेस बना दिया है। वकील साहब, बाकी लोगों की गिरफ्तारियों को लेकर क्या कहेंगे आप? जैसे एक तरीके से देखा जा रहा है काफी देरी हो रही है गिरफ्तारियों में। असलियत में क्या है कि स्थानीय पुलिस और SHO नगीना बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इसमें, और उसने प्रयास भी करे हैं। मेरी पर्सनली बात भी हुई है उससे इस मुकदमे को लेके, तो वो बहुत गंभीर हैं इस मुकदमे में, और उनके प्रयास से ही इसमें ये रिकवरी हो पाई है, जो लोगों को पैसा मिल रहा है। बाकी पुलिस भी थोड़ा अपने कामों में बिजी होती है, और लोग बाग थोड़े अपने एक्टिव भी रहने चाहिए। जिनके जो विक्टिम है, जो इसमें जिनके साथ में चीट हुआ है, वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाएं तो पुलिस भी उनके साथ साथ में एक्टिव हो जाएगी। वकील साहब, हमारे पास बहुत सारे लोगों की कॉल आ रहे हैं जिनका कहना है कि हमारा भी पैसा कहीं ना कहीं महू चोपड़ा में या कहूँ कि नीमला शादी में जो प्रकरण हुआ था इसमें फंस गए हैं। हम उन लोगों को क्या सुझाव दे सकते हैं? आपके पास कैसे भेज सकते हैं उनको? मेरा सुझाव ये है कि जैसे जिस आदमी के साथ में जहाँ पे ठगी हुई है, मान के चलो किसी के साथ में बड़कली चौक पे ठगी हुई है, यानी उसका मेन जो ठिकाना था वो महू चौपड़ा था, लेकिन उसके एजेंट और वो खुद यहाँ बड़कली चौक पे उन्होंने ऑफिस बना रखा था। तो जिन लोगों से बड़कली चौक पे उन्होंने चीटिंग किया है, वो नगीना थाने मुकदमा दर्ज कराए। जिनके साथ महू चौपड़ा पे हुआ है वो अपना फिरोजपुर झिरका कराए। जिनके साथ राजस्थान में हुआ है वो अपने उसी जुरिस्डिक्शन थाने में मुकदमा दर्ज कराए जहाँ पे उनके साथ चीट हुआ है। कितनी संभावना है वकील साहब इन लोगों का पैसा मिल पाएगा? मेरे को ये लगता है कि अगर ये लोग सही मायने में अपने मुकदमे को लड़ते हैं तो इनकी संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा। जो इनकी संपत्ति होगी उससे इनकी भरपाई लोगों की जाएगी, लेकिन उसके लिए इन लोगों को पहले अपना प्रयास करना पड़ेगा। तो अभी भी ये लोग FIR दर्ज करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, ऑप्शन है, खुला है सारा। जो है ऑकरेंस आपको इनको लिख के देना पड़ेगा कि हमारे साथ में कब चीट हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, वो सब का देना पड़ेगा। लिखित में देना पड़ेगा इनको। लिखित में जब कंप्लेंट फाइल करेंगे तो उसमें मुकदमा अंत में वकील साहब, हमारे दर्शकों को आप ये बता दें कि आप किस तरह से इन लोगों की मदद कर सकते हो? देखो जी, हमने अभी तक जो इसमें मदद की है, हमने किसी को पैसे के, ये लोग पैसे के लिए पहले ही टूटे हुए हैं, गरीब हैं, हमने इनसे पैसे का भी कोई लालच नहीं था, और बहुत नॉर्मल चार्जेस लेके हमने अपने बिल्कुल नॉर्मल चार्जेस लेके वही हमने लेके इनका जो है मदद किया है। तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं लोग जो देखो पीड़ित जी, परिवार हैं? पीड़ित परिवारों से मैं अपने ये कह सकता हूँ कि मेरा सिविल कोड फिरोजपुर झिरका सीट नंबर 14 है। अच्छा। अगर मेरे से कोई भी मदद किसी भी तरह की लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन ड्राफ्ट कराना चाहते हैं, कोई और सुझाव लेना चाहते हैं, किसी का पैसा है वो लेना चाहता है, तो हम उनकी मदद करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और हमेशा उनके जो है तैयार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। अगर तो अभी थे हमारे साथ एडवोकेट अरशद जी, जिन्होंने उन गरीब मजलूम लोगों का पैसा दिलाने में मदद की है जो कहीं ना कहीं महू चोपड़ा और नीमला जैसे शादी प्रकरणों में फंस गए थे।